पुराने समय की बात है। एक राज्य का राजा बहुत ही पराक्रमी था। वो राजा इतना ताकतवर था, आसपास के 50 से ज़्यादा राज्य उस राज्य पर आक्रमण करने से पहले 100 बार सोचते थे। उन्हें पता था कि वहाँ के राजा और वहाँ की सेना बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। राजा अपनी प्रजा के लिए काम करता था। प्रजा के लिए जो सबसे फायदेमंद चीज़ होती उसी चीज़ का फैसला लेता। लेकिन जब राजा अपने घर की तरफ देखता तो उसे बहुत चिंता होती। उस राजा के 2 पुत्र थे। बड़ा वाला पुत्र बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। वो हर चीज का हुनर सीख चुका था। तलवारबाजी हो, भाले से खेलना हो या आग से खेलना हो, वो हर तरह की चालबाजी से संपूर्ण था। उसे जो भी चीज सिखाई जाती थी वो बहुत ही जल्दी सीख जाता था। सब राज्यों के लोग यही कहते थे कि यही राजा का उत्तराधिकारी होगा। और एक छोटा पुत्र था जो बहुत ही ज्यादा कमजोर था। वो कुछ भी नहीं सीख पाया, ना तलवारबाजी सीख पाया और ना ही युद्ध की रणनीतियां सीख पाया। वो हमेशा से ही आलस्य में पड़ा रहा। राजा को ये बात बहुत ही तकलीफ देती। राजा चाहता था कि दोनों बच्चों को बराबर राज्य मिले, क्योंकि दोनों तो मेरे ही खून है ना। राजा को पता था कि ये जो बच्चा कमजोर है इसकी गलती नहीं है, लेकिन इससे कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, तभी यह दूसरों की तरह पराक्रमी बन पाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक बार राजा अपने छोटे पुत्र को एक आश्रम में ले गए। उसी आश्रम में ले गए जहाँ पर उसी राजा ने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। उन्हीं गुरु के पास अपने पुत्र को ले गया और उनसे कहने लगा, गुरुदेव, मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा आपसे शिक्षा ग्रहण करे। ये कभी भी कुछ भी सीखना नहीं चाहता। मेरा दूसरा बेटा बहुत ही पराक्रमी है। वो राज्य को आज भी संभाल सकता है और ये हमेशा से ही मेरा चिंता का विषय बना है। मैं क्या करूं कि इसको भी अपने दूसरे पुत्र की तरह बड़ा बना दूं। मैं चाहता हूं कि दोनों पुत्रों को बराबर का अधिकार मिले। मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहता। ये बात सुनकर वो गुरुदेव कहते हैं, मैं जानता हूँ राजा, इस पुत्र को क्या तकलीफ है। तुम कुछ दिनों के लिए इसको यहीं पर छोड़कर चले जाओ। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि जब तुम वापस आओगे तो तुम्हें ये पुत्र नहीं दिखेगा। इसकी जगह कोई और दिखेगा जिस पर तुम शायद ही विश्वास कर पाओ। क्योंकि गुरुदेव बहुत ही बड़े आत्मज्ञानी थे। वो उस पुत्र को देखकर ये समझ गए थे कि इस बच्चे को क्या तकलीफ है और इसे कैसे पराक्रमी बनाया जा सकता है, क्योंकि वो आखिर एक राजा का खून था। बस उसे इसी बात का एहसास करवाना था। राजा वहाँ पर अपने बच्चे को छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद वो शिष्य उसी आश्रम में रहने लगा। बहुत दिन बीत गए, लेकिन गुरुदेव सही समय का इंतजार कर रहे थे। एक दिन वो गुरुदेव उस शिष्य से कहते हैं, चलो आज मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद उस बच्चे का हाथ पकड़ते हैं और एक पहाड़ी पर लेकर जाते हैं। उस पहाड़ी पर ले जाकर वो गुरुदेव कहते हैं कि आज मैं तुझे जो सिखाने वाला हूँ वो तुम्हें ध्यान से सीखना होगा, क्योंकि यदि तुमने आज नहीं सीखा तो जिंदगी में कभी कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब तुम्हारे घर जाने का वक्त आ गया है। मैं तुम्हें एक एहसास करवाना चाहता हूँ कि तुम इस धरती पर क्यों आए हो। उसके बाद वो गुरुदेव कहते हैं, जरा ऊपर ध्यान दो। ऊपर एक चील दिखाई देती है जिसके पंजे में अपना बच्चा पकड़ा हुआ था। वो ऊपर आकाश में जाती है, इतनी ऊंची जाती है कि बादलों को चीर कर ऊपर चली जाती है और वहां पर जाकर अपने बच्चों को छोड़ देती है। गुरु और शिष्य उस चील को ध्यानपूर्वक देख रहे थे। वो चील अपने बच्चे को छोड़ देती है। उसका बच्चा पत्थर की भांति नीचे जमीन पर आने लगता है। वो जब नीचे आने लगता है अपने पंखों को फड़फड़ाने लगता है, लेकिन उसके पंख नहीं खुलते और वो एक गोल पत्थर की तरह नीचे गिरने लगता है। जैसे ही वो नीचे गिरने वाला होता है, ऊपर से एक पंजा आता है और उसे पकड़ लेता है, और वो पंजा उसकी माँ का होता है। उसके बाद वो माँ फिर उसको ऊपर लेकर जाती है, फिर उसको आकाश में ले जाती है और वहीं से छोड़ देती है। चील ऐसा कर रही थी, तभी गुरुदेव शिष्य का हाथ पकड़ते हैं और एक पेड़ पर जाते हैं। उस पेड़ के पास उस चील का घोंसला था। उस घोंसले में उस शिष्य को दिखाते हैं कि इस घोंसले को ध्यान से देखो, इसी में उस चील का बच्चा रहता है। और इस पेड़ को ध्यान से देखो, इस पेड़ पर कितने फूल हैं, लेकिन फिर भी इस घोंसले पर एक भी फूल नहीं है। वो अपने बच्चे को कोमल से कोमल फूलों के अंदर रख सकती थी, लेकिन
वो जानती है कि फूलों में रहकर ये सिर्फ पक्षी बनेगा, लेकिन जब ये कांटों वाले घोंसले में रहेगा तभी चील बनेगा। तुम भी एक राजा के बेटे हो, इसलिए तुम्हें इस तरीके से फूलों में नहीं रखा जा सकता। तुम्हें भी कांटों में रहकर अपने आप को मजबूत बनाना होगा। और वो चील आज यही कर रही है। वो चील अपने बच्चे को उड़ाना सिखा रही है। वो बार बार जाकर अपने बच्चे को नीचे पटक रही है ताकि वो उड़ना सीख सके। वो जिस चीज़ के लिए पैदा हुआ है, वो जहाँ पर पैदा हुआ है, वो अपने माँ अपने बच्चे को सिखाना चाहती है, उसका एहसास कराना चाहती है। यदि वो किसी दूसरे पक्षी की योनि में पैदा हुआ होता तो ये सब उसे करना नहीं पड़ता। वो एक फूलों में पैदा हो जाता और फूलों में ही खत्म हो जाता। लेकिन चील के बच्चे का ये नियम होता है कि नियति उसे तभी जिंदा रखेगी जब ये सब हुनर होगा। उसके पास ये सब हुनर होना बहुत ज़रूरी होता है। तुम भी एक राजा के बेटे हो। तुम भी जब ये हुनर नहीं सीख पाओगे तो एक दिन मारे जाओगे। ये देखकर शिष्य को बहुत कुछ सीखने को मिला। उसने कहा, गुरुदेव, मुझे अब बहुत कुछ एहसास हो रहा है कि मुझे पता है मैं एक राजा का बेटा हूँ और मैं इस तरीके से जिंदा नहीं रह सकता। उसके बाद वो गुरुदेव उस शिष्य को पकड़कर आश्रम में लेकर आते हैं और कहते हैं कि मैं तुझे कुछ बातें सिखा रहा हूँ जो पूरी जिंदगी अपने जीवन में याद रखना। चील से तो तुमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन तुम चील के बच्चे की तरह तो ज्ञान नहीं ले सकते ना। आखिर तुम एक इंसान हो। तुम इंसान की तरह ही अपने शरीर को बनाना होगा। आज मैं तुझे कुछ ऐसी बातें बता रहा हूँ जो तुम्हें अपने घर जाकर करनी है। तभी तुम एक पराक्रमी राजा बन पाओगे, अपने शरीर को स्वस्थ रख पाओगे, क्योंकि राजा कभी बीमार नहीं पड़ता। और तुम्हें यदि बीमार नहीं पड़ना है तो तुम्हें इन बातों का हमेशा ध्यान रखना होगा। पहली बात जो तुम्हें ध्यान रखनी है, हमेशा सुबह जल्दी उठना होगा। तुम एक इंसान हो, इसलिए तुम्हारे लिए 6 से 8 घंटे की नींद बहुत है। इससे ज़्यादा कभी मत सोना। और सुबह जल्दी उठकर अपना जो हुनर होता है, जो एक राजा अपने हुनर को सीखता है, वो हुनर तुम्हें सुबह जल्दी उठकर सीखना है। सुबह जल्दी उठकर तुम योग और प्राणायाम करना है। अपने शरीर को जितना तुम स्वस्थ रखते हो, उससे भी ज़्यादा तुम अंदर की शक्ति को भी स्वस्थ और अच्छा रखना। अपनी मानसिक शक्ति को उतना ही बढ़ाना, और यही मानसिक शक्ति तुम्हें ध्यान से मिलेगी। हमेशा ध्यान करना, हमेशा सुबह जल्दी उठकर प्राणायाम करना, हमेशा सुबह जल्दी उठकर योगा करना, और यही तुम्हें हमेशा मजबूत बनाएंगे। और यदि जिस दिन तुम जल्दी नहीं उठते हो तो एक तरीका अपनाना जिसे तुम बहुत जल्दी सुबह उठ पाओगे। जिस दिन यदि तुम 10 मिनट लेट हो जाते हो, उस दिन अपने शरीर पर एक कोहड़ा मरवा देना। यदि दूसरे दिन भी 20 मिनट लेट उठ जाते हो तो 2 कोहड़े मरवाना। तुम देखना 4 या 5 दिन में तुम उस समय उठोगे जिस समय तुम उठना चाहते हो। दूसरी बात जो हमेशा याद रखना, भरपूर स्वस्थ खाना खाना। कभी भी ऐसी चीज़ मत खाना जो तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हो। हमेशा तुम स्वस्थ खाना ही खाना, जैसे कि सब्जियां, फल, दूध, दही, और यही होता है असली भोजन। हमेशा भोजन करना। जीभ के स्वाद के लिए तुम ऐसी चीज़ मत खाना जो तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हो। अगली बात जो तुम्हें ध्यान में रखनी है, यदि तुम्हारे मन में कोई ऐसी बात हो जो तुम्हें चिंता में डाल रही हो, तो वो अपने घर परिवार में कहना। कभी भी मन में छुपाकर उस बात को मत रखना, क्योंकि वो बात तुम्हें कमज़ोर बना देगी। वो तुम्हें चिंता में लेकर जाएगी, और चिंता शरीर को चिता बना देती है। इसलिए अपने मन में कभी भी कोई भी बात छुपाकर मत रखना। हर बात को अपने घर के, अपने परिवार से, अपने पिताजी से वो बात हमेशा कहते रहना। कोई भी बात अपने मन में छुपाकर मत रखना। अगली बात, हमेशा सकारात्मक सोचना। कभी भी नकारात्मक विचार अपने दिमाग में मत लाना। जीवन में उतार और चढ़ाव आते रहते हैं। अच्छा और बुरा सबके जीवन में होता रहता है। सुख दुख आते रहते हैं। ये जिंदगी का एक सिक्के के 2 पहलू हैं। इसलिए जीवन में कैसा भी वक्त क्यों ना हो, हमेशा सकारात्मक रहना। अगली बात जो ध्यान में रखनी है, हमेशा हंसते रहना, हमेशा मुस्कुराते रहना। यदि तुम्हारे मन में किसी बात की चिंता हो तो वो बात की चिंता तुम्हारे चेहरे पर नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि तुम एक राजा हो और राजा हमेशा मुस्कुराता होना चाहिए, तभी जनता मुस्कुराती है।
इसलिए जब भी तुम जनता के बीच रहो या अपने घर के बीच, हमेशा मुस्कुराते रहना, क्योंकि जितना तुम मुस्कुराओगे तुम्हारे शरीर में सकारात्मकता आएगी और इससे तुम्हारा शरीर और ज़्यादा मजबूत बनेगा। और लास्ट बात जो तुम्हें ध्यान में रखनी है वो है हमेशा दान पुण्य करते रहना। हमेशा कभी भी दान पुण्य में पीछे मत हटना। तुमने सुना होगा कि पिछले राजा महाराजा ऐसे होते थे जो दान पुण्य में अपना राजपाट दे देते थे, क्योंकि वे जानते थे कि दान पुण्य ही सबसे बड़ा खुशी का मौका है। क्योंकि जब तुम दान पुण्य करते हो, दान पुण्य ज़रूरी नहीं कि पैसों से ही किया जाता है, तुम किसी की मदद करके भी दान पुण्य कर सकते हो। इसलिए कभी भी दान पुण्य में पीछे मत हटना, क्योंकि जब हम दान पुण्य करते हैं हमारे मन में एक खुशी आती है और वही खुशी हमारे शरीर को मजबूत बनाती है, वही खुशी हमें स्वस्थ रखती है। इसलिए कभी भी दान पुण्य में पीछे मत रहना, हमेशा दान पुण्य करते रहना, क्योंकि जितना दान पुण्य करोगे तुम्हारी संपत्ति घटेगी नहीं बल्कि बढ़ती चली जाएगी। उसके बाद उस शिष्य को गुरु के चरणों में पड़कर वो कहता है, गुरुदेव आपने जो मुझे शिक्षा दी है मैं इसको ज़िंदगी भर याद रखूँगा। उसके बाद वो शिष्य कहता है, गुरुदेव अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने राज्य में जाना चाहता हूँ। उसके बाद गुरुदेव उनको जाने की आज्ञा देते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।